हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होने वाली है उसकी कट ऑफ के बारे में आपको बता रही हूँ मैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं काउंसलिंग में। सबसे पहले आपको लेके आना है CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि मतलब आपको इस यूनिवर्सिटी में जब रजिस्टर करते हैं तब आपको वो फॉर्म मिलता है, उसको प्रिंट करके आप ला सकते हो। और ओरिजिनल TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास जिसको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यूज़ किया जाता है, आपको लेके आना है। और ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपको NCET का अपना स्कोर कार्ड लेके आना है। और एविडेंस ऑफ अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स इन केस रिजल्ट इज़, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड हो तब आपको लेके आना है, पर इस मतलब वैसे तो अवेटेड नहीं रहता है जहाँ तक है। और कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है SC ST OBC NCL EWS वालों को। और इनकम सर्टिफिकेट लेके आना है, और इनकम सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ का लेके आना है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पहले का लेके आ गए, 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ का लेके आना है। और अगर आप PWD के हैं या फिर आपने कोई डिफेंस सर्टिफिकेट लिया है, मतलब NCC या फिर NSS किया है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके आना है, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और आपको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके आनी है, 4 लेके आनी है तो 4 ही लेके आइएगा, ठीक है, उससे कम मत लेके आइएगा, 4 है तो 4 लेके आइएगा। और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ लेके आनी है, यानी कि इनकी कुछ फ़ोटोकॉपीज़ आप करा लीजिएगा। वैसे 2-3 फ़ोटोकॉपी तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स की करा के ही रखिएगा, क्योंकि आपके भी बाद में काम ही आती है। तो और उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कर लीजिएगा। फिर अगर हम इसमें देखते हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है, तो जैसे BA BEd है, BA BEd की जो काउंसलिंग है वो 18 सितंबर को है, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में होगी वो, ठीक है। और इसमें जो EWS है और SC और ST है, इनकी सीट्स फिल हो चुकी है। UR और OBC की सीट बाकी है। UR में 269 मार्क्स से अबव वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, और OBC में 231 मार्क्स से अबव वाले बच्चे आ सकते हैं। और मतलब UR में तो सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जो है उसकी 18 सितंबर को ही काउंसलिंग है, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में होनी है। इसमें ST की तो फिल हो चुकी है, उसके अलावा UR EWS OBC SC इन सब की है। तो UR में अगर 149 मार्क्स हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं तो आप आ सकते हैं। EWS में 120 से अबव, OBC में 128 से अबव, और SC में 124 से अबव। इसके अलावा CA का देखें, ये डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में होने वाला है, और इसमें UR की जो है वो फील्ड हो चुकी है। इसके अलावा आप EWS और OBC में, EWS में अगर 65 मार्क्स से ज़्यादा है तो आप आ सकते हैं, 109 मार्क्स से ज़्यादा है तो आप आ सकते हैं। SC और ST में आप सारे कैंडिडेट्स आ सकते हैं जिन्होंने भी रजिस्टर किया है इस यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा B फार्मा की, जिसकी 18 सितंबर को काउंसलिंग होने वाली है, और इसका रिपोर्टिंग टाइम 10 AM है और काउंसलिंग टाइम 11 AM। काउंसलिंग ना 10-11 से स्टार्ट होती है, लेकिन 5 बजे तक चलती है, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में ये होने वाली है काउंसलिंग, और EWS OBC और ST की सीट्स फिल हो चुकी है। UR में जो है वो 376 मार्क्स से अबव या 376 मार्क्स वाले बच्चे जा सकते हैं, और 217 मार्क्स से ज़्यादा वाले बच्चे जा सकते हैं, ठीक है, SC में। इसके अलावा BSc BEd जो कि बायो ग्रुप वाले बच्चे हैं, वो 320 मार्क्स से अबव वाले बच्चे जा सकते हैं UR में। EWS OBC और SC ST इन सबकी सीट फिल हो चुकी है। इसके अलावा BSc BEd का जो मैथ्स का ग्रुप है उसमें 245 मार्क्स से अबव वाले बच्चे जा सकते हैं UR में। उसके अलावा EWS OBC ST वाले की सीट फिल हो चुकी है, और SC वालों की है तो 169 मार्क्स से अबव वाले बच्चे जा सकते हैं। फिर इसके बाद BA LLB है। BA LLB में अब डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में इसकी काउंसलिंग होने वाली है, और 18 को ही है, और 394 मार्क्स अगर ज़्यादा है आपके UR में तो आप जा सकते हो। मतलब इसमें तो वैसे सबकी सीट खाली है, बस ST की फील्ड है, इतने मार्क्स अगर आपके अबव है तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा BA की काउंसलिंग 18 सितंबर और 19 सितंबर को है। 18 सितंबर में UR कैटेगरी वालों के लिए है, और इनके लिए 19 सितंबर को है। लेकिन इसके जो कट ऑफ मार्क्स है वो अभी नहीं आए हैं, ये 18-19 के पहले पहले तो आ ही जाएंगे, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। इसके अलावा आप BCom देख सकते हैं। BCom में EWS की फिल हो चुकी है, और BCom में आप UR में अगर आप 248 मार्क्स से ज़्यादा आपके तो आप आ सकते हैं। और इसमें आप कोई से भी बच्चे हैं, किसी भी कैटेगरी के, कितने भी मार्क्स हैं, अगर आपने रजिस्टर किया है तो आप आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम BSc का देखें तो BSc में 18 सितंबर की इसकी काउंसलिंग और कनाट भवन में है, और इसमें जो भी कट ऑफ और मेरिट के मार्क्स हैं ये सब बाद में अनाउंस होंगे। इसके अलावा मैथ्स ग्रुप, इनके भी सारे जो कट ऑफ है वो बाद में अनाउंस होंगे। और BBA का देखते हैं तो BBA की 19 सितंबर को काउंसलिंग है, और डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में होने वाली है। और UR में अगर आपके 390 मार्क्स से अबव है तो आप जा सकते हैं। EWS की पूरी फिल हो चुकी है। OBC NCL की 251 मार्क्स अगर ज़्यादा है तो आप जा सकते हैं। SC ST में आपके कितने भी मार्क्स हैं आप जा सकते हैं, बस आपने रजिस्टर किया हो इस यूनिवर्सिटी में। इसके बाद BA
बीए के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में आपको जाना पड़ेगा और इसमें सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट आ सकते हैं, बस आपने रजिस्टर किया हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो आप आ सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में भी आप किसी भी कैटेगरी के आ सकते हैं 19 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। अब हम बात करने वाले हैं यूजी में जो वेकेंट सीट्स हैं कि कितनी सीट्स बाकी हैं हर प्रोग्राम में। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है ना उसमें 203 सीट खाली हैं टोटल 203 खाली हैं सीट्स, लेकिन इन्होंने अभी ये नहीं बता के रखा हुआ है कि किस में कितनी सीट्स खाली हैं, ये बाद में आपको पता चलेगा। और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीट यूआर की खाली है, ओबीसी की 1 सीट खाली है, एससी की 2 सीट खाली है और एसटी की 1 सीट खाली है। टोटल जो सीट खाली है वो 7 सीट खाली है। इसके अलावा बैचलर ऑफ कॉमर्स में 13 सीट यूआर की खाली है, ओबीसी की 10 सीट खाली है, एससी की 22 सीट खाली है, एसटी की 12 सीट खाली है, मतलब बहुत सीट खाली है। आप देख सकते हैं बीकॉम में बहुत अच्छा चांस है आपको, अगर बीकॉम करना है यहाँ पे तो बहुत सीट्स खाली हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ईडब्ल्यूएस की 3 सीट खाली है, ओबीसी की 3 सीट खाली है, एससी की 5 और एसटी की 5 सीट खाली है। टोटल 16 सीट खाली है, आपको बीसीए में मिल जाएगी। इसके अलावा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में देखें तो 10 सीट्स जनरल में खाली है, 1 सीट ओबीसी में खाली है, ईडब्ल्यूएस में खाली है सॉरी, और 3 सीट ओबीसी में खाली है और 1 सीट एससी में खाली है। इसके अलावा टोटल 15 सीट्स हैं जो कि बीएफए में खाली हैं। और बीए एलएलबी के कोर्स में 3 सीट खाली है हमारे यहाँ पे यूआर के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 3 सीट खाली है और एससी के लिए 1 सीट खाली है। टोटल 8 सीट खाली है। और बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसमें सीट्स तो वैसे कम खाली है, 1 सीट खाली है, यूआर में 1 खाली है और एससी में 1 खाली है। और इंटीग्रेटेड डिग्री जो कि बीएससी बीएड है, बीएससी बीएड में 3 सीट खाली है यूआर में और एससी में 1 सीट खाली है। टोटल 4 सीट खाली है बीएससी बीएड में। और बीएससी बीएड वो ऊपर वाला मैथ्स ग्रुप था, बायो ग्रुप में सिर्फ 1 सीट खाली है, मात्र 1 सीट खाली है, जो कि जनरल में 1 सीट खाली है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड डिग्री बीए बीएड में 4 सीट खाली है यूआर की, 1 सीट ओबीसी की खाली है और टोटल 5 सीट खाली है। और बीएचएम यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में 22 सीट खाली है यूआर की और 16 सीट खाली है ओबीसी की, 6 सीट खाली है ईडब्ल्यूएस की, एससी की 9 सीट और एसटी की 4 सीट, मतलब टोटल 57 सीट खाली है। जिनमें 57 सीट खाली है ना, बहुत सीट से इतने में बहुत बच्चों का हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे होने का। सो प्लीज़ आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करें अगर आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं हुआ है तो। और बीए ऑनर्स वैदिक स्टडीज़ में 17 सीट खाली है आपकी जनरल में और 4 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 10 सीट खाली है, ओबीसी में और 6 सीट खाली है एससी में, एसटी में 3 सीट, मतलब टोटल 40। ये जो 40 57 इतनी हाई सीट्स खाली है ना, वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है होने के। मतलब मैं मानती हूँ जिनमें 1-2 सीट खाली है वहाँ पे बहुत कम चांसेस है, लेकिन इनमें बहुत चांसेस है होने का। सो प्लीज़ आप इन काउंसलिंग को ज़रूर से ज़रूर काउंसलिंग में जाएँ, क्योंकि बहुत सीट्स खाली है, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और टोटल 543 सीट्स खाली हैं। और इसके बारे में सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहें और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए भी कितनी सीट्स खाली हैं। सो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग। आई होप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सबका हो जाए।